नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, देर रात बड़ी अपडेट आई राजस्थान यूनिवर्सिटी से। बीएससी फाइनल सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी यहां पर जारी हो गया है। तो सप्लीमेंट्री के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी रिजल्ट यहां पर आ चुके हैं भैया। काफी विद्यार्थी जिनके रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे, उससे रिलेटेड बात करेंगे। पास फेल बैक कैसे समझना, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एग्जाम फोरम, कोई विद्यार्थी फेल हो गया तो उसके लिए क्या रहेगा, और एक सवाल निकल के आ रहा है क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री के बीए का और बीकॉम का जब रिजल्ट आया तो एक सवाल निकल के आया, सप्लीमेंट्री में रिवेल लगेगा क्या। तो मैं बता देता हूं, बीएससी वालों का वीडियो, तो बीएससी वाले तो कम से कम इस वीडियो को देखेंगे। देखो भैया, पिछली बार तक सप्लीमेंट्री के रिवेल फॉर्म लगे थे, इस बार लगेगा या नहीं लगेगा अभी पता नहीं है, लेकिन एक दो दिन में आपको अपडेट इससे रिलेटेड मिल जाएगी। तो आप वेट कर सकते हैं सप्लीमेंट्री रिवेल के लिए। अगर ज्यादा देरी होती है तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि 5-7 दिन बाद ही में तो मुश्किल ही लगेगा, क्योंकि अभी बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का आ गया। अगर शुरू होना है तो ये इसी वीक में शुरू हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिवेल से रिलेटेड। क्योंकि अगर मान लो रिवेल रिजल्ट आता है, अभी फोरम भरा जाएगा रिवेल का, 15-20 दिन फोरम, 15 दिन फोरम चलेगा, फिर उसके 1 महीने बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत समय लग जाएगा। तो एग्जाम फोरम की प्रोसेस किस हिसाब से होगी उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए अभी एग्जाम फोरम भरने से पहले इंतजार करेंगे। कोई भी विद्यार्थी अगर फेल आया है तो ठीक है, अगर उसको सप्लीमेंट्री का रिवेल लगाना है तो वेट कर सकता है अगले 5-7 दिन। अगर उसके लिए फोरम रिवेल से रिलेटेड आता है तो बिल्कुल आप वहां पर रिवेल ट्राई जरूर करना, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, जो भी चीजें होती हैं रिवेल में। ठीक है, बात करें यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, पास फेल बैक सभी से रिलेटेड बातें करूंगा। कंप्लीट डिटेल्स होने वाली है। एक बात करते हैं भैया, कुछ विद्यार्थियों को रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, रोल नंबर वगैरह, रोल नंबर सारी डिटेल सही भरने के बाद में, उसमें क्या दिक्कत आ रही है भैया कि आपका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जिस विद्यार्थी का रोल नंबर गलत बता रहे हैं तो उस विद्यार्थी का वह रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। बाकी लोगों का हो गया होगा। काफी विद्यार्थियों के रोल नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बीए में भी है, बीकॉम में भी है और बीएससी में भी है, और ये डिले होते हैं काफी विद्यार्थी। इसका कारण होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कि आपका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं किया गया, रेडी नहीं किया गया। कुछ विद्यार्थियों का जिनका हो गया था रेडी, उनका अपलोड कर दिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, बाकी का जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा 2-4 दिन में। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हो गई जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा देखने को, उससे रिलेटेड। अब बात करें पास फेल बैक से रिलेटेड, चलते हैं भैया। देखो भैया, दो चीजें होती हैं जिसको मैं आसानी से समझा देता हूं आपको। पास हो गया एक, तो एक हो गया फेल। अब इसमें बैक का कोई सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि आपके रिजल्ट में बैक से रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं आता सप्लीमेंट्री में, तो इसको काट दो। ठीक है, क्या लिखा था, फेल ही लिखा था रिजल्ट में, अगर आप पास नहीं होते हैं तो। अब फेल हो गए तो क्या करना है, और पास हो गए तो आपके मार्कशीट में क्या लिखा हुआ आएगा, इससे रिलेटेड बात हम कर लेते हैं। पहले देखो, बात है कुछ वर्ड होते हैं भैया, जैसे PASS, अगर ऐसा लिखा है तो पास हो आप। ठीक है, बात करें सफल, हिंदी की बात करें, या फिर बात करें हिंदी में इसका ट्रांसलेट भी कई बार आ जाता है रास्ता, ऐसा भी कई बार मार्कशीट में देखने को मिल जाता है, तो आप पास हो। ठीक है, अगर आपके रिजल्ट में कॉर्नर में ऐसा लिखा रहा है भैया, एक डंडा आ रहा है, या फिर बात करें 2 डंडे आ रहे हैं, या फिर इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है, तो भी आप पास है। इनका क्या मतलब है, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, सेकंड डिवीजन पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। अगर ऐसा कोई भी आपका वर्ड यहाँ पे रिजल्ट में कॉर्नर में देखने को मिल रहा है ना, रिजल्ट वाले मार्क्स में, तो वहां पे अगर ऐसा लिखा रहा है, ये वाली चीजें पास वाले सेक्शन में कोई मार्कशीट होती है, मार्कशीट के कॉर्नर में अगर ऐसा लिखा रहा है तो बिल्कुल आपके लिए आप पास हैं भैया, आप पास हो गए। ठीक है, अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हमारे पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी हमको पास कर दिया। अभी मैंने सुबह भी एक मार्कशीट देखी थी कंप्यूटर से रिलेटेड, किसी विद्यार्थी का कंप्यूटर का ही बैक था और उसके 21 नंबर में उसको पास कर दिया। काफी विद्यार्थी को 21 में पास भी नहीं किया, उसके लिए फेल लिखा रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उसको ग्रेस लगी है नहीं लगी। काफी रिजल्ट्स में ग्रेस देखने को मिल जाती है, काफी में यूनिवर्सिटी बिना ग्रेस के भी पास कर देती है। ध्यान रखें, अगर उसके पास से मार्क्स आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो ग्रेस लगा देती है और यूनिवर्सिटी पास कर देती है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट में देखने को मिलता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भैया। जिसके ऐसा नहीं आया, जिसके ऐसा नहीं आया, अब फेल होने वाले विद्यार्थियों के क्या आएगा, फेल, असफल, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा भैया। बस फेल में तो यही वर्ड लिखा हुआ आता है, क्योंकि फाइनल के बाद में यार कौन सी क्लास ऐसी आएगी आपकी जो आप बैक पेपर उसमें दे सके। एमए में थोड़ी ना फाइनल के पेपर बैक देंगे, एमए का तो प्रोसेस ही अलग होता है। ठीक, वही बात करें एमएससी में थोड़ी ना कोई ऐसा प्रोसेस होगा कि बीएससी फाइनल के बैक पेपर एमएससी में दे लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको बीएससी में खत्म करनी पड़ेगी, एमएससी से उसका कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, एमएससी में फ्रेश एडमिशन होता है। ठीक है, बात करें यहां पर कि पास होने वाले विद्यार्थी को क्या करना है भैया। अब आपकी बीएससी कंप्लीट हो गई है, अब आप जो भी कोर्स करना चाहते हो कर सकते हैं। ठीक है, काफी समय से आप अटके पड़े होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा,
हम लोग पास होंगे नहीं होंगे, जो भी सवाल था अभी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपकी अगर ये सब लिखा हुआ है तो आप पास हो चुके हैं। ठीक है, ये बात हो गई बीएससी फाइनल से रिलेटेड। अब आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं कर लीजिए। बीएससी फाइनल का बीएससी का सफर राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ आपका खत्म होता है। ये हो गया पास से रिलेटेड बात। फेल वाले विद्यार्थी, अब देखो मैंने बताया रिवेल का ऑप्शन उम्मीद है कि आएगा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी आया था, हो सकता है आ जाए। तो वेट करें 2-4 दिन, है ना, पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस तो आता नहीं है, बस डायरेक्ट वो रिवेल वाले पोर्टल पे आपको डेट्स ही देखने को मिलेंगी, तो वहां से लॉगिन करते रहना। अगर नहीं भी पता चले तो मैं बता ही दूंगा चेक करके, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पता कहां से चलेगा? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा रिवेल आया कि नहीं आया, ठीक है, फोरम से रिलेटेड। अगर कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मेरे को रिवेल में उम्मीद नहीं है, मुझे लगता था मेरे इतने नंबर आ रहे थे और ठीक है मुझे इतने ही लग रहा था कि पास हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ पास और मैं फेल हो गया हूं, मुझे रिवेल भी नहीं लगाना, मैं कौन सा एग्जाम फॉर्म भरूंगा? या फिर बात करें कोई विद्यार्थी रिवेल लगाना ही नहीं चाहता, तो उससे रिलेटेड भाई अब मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? देखो भैया, जिस भी पेपर का आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया था, अगर आपके रिजल्ट में फेल लिखा है तो वह पेपर आपको वापस देना पड़ेगा। समझ में आई बात? जिस भी पेपर का सप्लीमेंट्री पेपर आपने दिया था, अगर पेपर बैक आ रहा है, अगर आपके रिजल्ट में फेल लिखा है तो आपको वह पेपर वापस देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा भैया, ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। बात करें एग्जाम फॉर्म की डेट्स आपके सामने है भैया, ये रही। ये तीसरे नंबर का जो कॉलम है वो किससे रिलेटेड है? बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब आप कहेंगे मेरे तो फर्स्ट ईयर का कोई बैक चल रहा था, वो मैंने सप्लीमेंट्री में दिया था, इसमें तो पार्ट सेकंड और थर्ड ही दिया हुआ है। भैया ये वार्षिक पद्धति है, आप फाइनल में आने के बाद में फर्स्ट ईयर का पेपर बैक दे रहे हैं तो आप कहां तक एनरोल करेंगे? फाइनल के साथ में ही चल रहे हैं, ठीक है, फाइनल के बराबर ही आप चलते आ रहे हैं। तो आपको ये जो फाइनल वाला फॉर्म है ना, थर्ड जो लिखा हुआ है वार्षिक पद्धति वाला, ये वाला ही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी डेट्स ये हैं, अगर कोई विद्यार्थी रिवेल ना लगाना चाहे तो भैया इस डेट्स के हिसाब से फॉर्म भर देना, डेट आगे और बढ़ेंगी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2-4 दिन में अगर रिवेल का पोर्टल आता है, कोई विद्यार्थी रिवेल लगाना चाहते हैं तो एग्जाम फॉर्म मत भरना, ये चीज आप ध्यान रखना। डेट की टेंशन मत करना, पहले बता रहा हूं, फिर बाद में कहो कि मैंने रिवेल भी लगा दिया, एग्जाम फॉर्म की डेट जा रही है, ये है वो है। देखो मैं पहले बता रहा हूं, अगर रिवेल का फॉर्म आया तो 1 महीने लगेगा उसमें, क्योंकि फॉर्म भी लगेगा 15 दिन बाद में रिजल्ट भी आएगा, और ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारा काम है। अभी सेमेस्टर में फंस चुकी है यूनिवर्सिटी, तो एनुअल वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट में बहुत देरी हो रही है। आपके पहले ही रिजल्ट जो रिवेल के रिजल्ट हैं यूजी पीजी वाले 4 महीने में आए हैं, तो सप्लीमेंट्री कब आएगा ये मेरे को नहीं पता। इसलिए कह रहा हूं भैया कि अगर सप्लीमेंट्री का रिवेल का फॉर्म आए तो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड आपको वेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट्री में रिवेल में फॉर्म आ गया और मुझे लगता है कि बढ़े ना बढ़े, फिर वो चीजें बाद में अलग बातें आती हैं, लेकिन आपको मौका तो बाद में भी मिलेगा। सप्लीमेंट्री का रिवेल अगर आप लगाते हैं तो भी एग्जाम फॉर्म का मौका तो आपको मिलेगा बाद में भी। ऐसा नहीं है कि भी डेट्स यही रहने वाली है कि भी आप लोग वेट ही करते रहेंगे कि फिर बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे साल खराब हो जाएगी। नहीं, यूनिवर्सिटी मौका तो देगी भैया। अगर सप्लीमेंट्री रिवेल लगाएगी तो सीधी सी बात है यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म का भी मौका देगी। क्या पता सप्लीमेंट्री रिवेल में कोई पास हो जाए, कोई फेल हो जाए, तो वो चीजें यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटी को पता है, लेकिन उसमें देरी हो जाती है बहुत, बस ये है। तो समझ में आई सारी बातें, उम्मीद है सारे क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे कि एग्जाम फॉर्म की डेट्स को अगर आप देख रहे हैं तो भैया सप्लीमेंट्री रिवेल को आप ध्यान से हटा दीजिए, ठीक है। अगर आप सप्लीमेंट्री रिवेल का सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखें, पहले पोर्टल पे आने दो अपडेट, सप्लीमेंट्री रिवेल कब से शुरू होगा, और फिर उसके बाद में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट्री जो रिवेल लगाएगा उसको भी अगर मान लो सप्लीमेंट रिवेल में वो पास होता है नहीं होता है, वो सारी बातें, वो एग्जाम फॉर्म का मौका बाद में भी मिलेगा। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूं कि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप एक बार में सही तरीके से वीडियो देखते नहीं है, वीडियो की लेंथ इसलिए बढ़ जाती है, मुझे 2 बार चीजें समझानी पड़ती हैं, आप काट काट के वीडियो देखते हैं। आने वाले समय में ऐसी गलती नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये बीएससी फाइनल की अपडेट थी भैया, रिजल्ट जारी हो गया है, पास फेल बैक से रिलेटेड बातें हो गई, और एग्जाम फॉर्म कब और कैसे के बारे में भी आपको बता दिया। एक बात करें पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री का होता है 12 के हिसाब से, अगर तीनों पेपर ड्यू है तो 36 के हिसाब से पास होगा। मैं फिर से कह रहा हूं भैया 12 नहीं आ रहे, फिर भी किसी के यहाँ पे डिवीजन लिखा आ रहा है कॉर्नर में, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पास लिखा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ने उसको पास कर दिया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।